जिस तरह हमने देखा कि हमारी हर फील्ड में हर जगह पे जो है वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कम्युनिकेशन पर्पस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारे डेली लाइफ के काम बहुत ज़्यादा आसान हो रहे हैं और ह्यूमन जो एफर्ट है वो कम लग रही है। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के जिनकी वजह से हमारी जो है वो डेली लाइफ में हर चीज में जो है वो कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारा काम आसान करते हैं, इस वजह से हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड। हम कंप्यूटर जो है एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह के हम बहुत सारे इसको अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम इसको दे सकते हैं और कंप्यूटर विद इन अ सेकंड हमें उसका रिजल्ट शो कर देता है। अगर ह्यूमनली हम अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे कोई भी मैथ्स के या किसी भी प्रॉब्लम के, तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर कंप्यूटर को हम लोग जितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क दें वो विद इन अ सेकेंड हमें आउटपुट दे देता है। कंप्यूटर की स्पीड यूजुअली मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है और आजकल जो कंप्यूटर यूजुअली यूज हो रहे हैं उनकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में आ रही है। जिस तरह हम देखते हैं कि विद इन अ फ्यू नैनो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स के एक पूरा सेकंड भी नहीं, सेकंड के भी हाफ पार्ट में हमारा जो है वो काम फौरन हो जाता है। हम जैसे ही किसी आइकन पे क्लिक करते हैं, विद इन फ्यू सेकंड भी नहीं, एक सेकंड से भी कम टाइम में हमें वो चीज डिस्प्ले हो जाती है, आउटपुट आ जाता है जस्ट वन क्लिक अवे। अब कंप्यूटर जो इतनी स्पीडली काम करता है तो इसमें जो है इसका जो रिजल्ट है वो भी एक्यूरेट होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का एक्यूरेसी, कि हम बहुत ज्यादा कंप्यूटर के रिजल्ट्स पे रिलाई करते हैं। कि जो कंप्यूटर को अगर हम कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन दें तो हम खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करें और अगर हमारा आंसर कंप्यूटर से डिफरेंट हो तो हम कंप्यूटर के आंसर पर रिलाई करते हैं कि कंप्यूटर का आंसर हमेशा करेक्ट होगा, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है। और इसके ऊपर हम जितने मर्जी ऑपरेशंस परफॉर्म कर लें विद इन अ सेकेंड, ये हर ऑपरेशन का हर टास्क का एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा, 100% करेक्ट रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को जब बनाया जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती है उनको बहुत दफा टेस्ट किया जाता है हर सिनेरियो में, हर तरह से, कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उसी वक्त ही क्योर कर लिया जाए ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो टोटली रिलायबल हो, हमें 100% एक्यूरेट आंसर दे। थर्ड करेक्टरिस्टिक जो है वो कंप्यूटर का है वो है रिलायबिलिटी, कि कंप्यूटर का जो है वो फेलियर रेट बहुत लो होता है। कंप्यूटर में एरर आ सकता है, उसमें कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, मगर यूजुअली जो है उसका फेलियर रेट काफी कम होता है और हम उसको 100 या 1000 जितनी भी टास्क या कैलकुलेशंस परफॉर्म करने को दें, कंप्यूटर का रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आता है और हम उसके रिजल्ट पे हमेशा रिलाई करते हैं। इवन कि हमें कोई इंफॉर्मेशन भी सर्च करनी हो तो हम कंप्यूटर के थ्रू सर्च करते हैं और हम इस पर रिलाई करते हैं कि यहाँ से जो है हमें 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं, स्पेशली बैंकिंग में या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटिंग प्लांट्स यूज हो रहे होते हैं जो कि चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है इस इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स पे रिलाय करते हैं कि ये जो है इनका फेलियर रेट बहुत लो होगा और इनका जो भी रिजल्ट है या जो भी ये चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कंसिस्टेंसी। बीइंग ह्यूमन, जिस तरह हम बहुत ज्यादा अगर काम कर लें तो हम लोग अगर 100 या 1000 ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो जो टास्क हम फर्स्ट टाइम में परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी ऑब्वियसली हाई होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ह्यूमन कैपेसिटी थोड़ी लो होना शुरू हो जाती है अगर वो कंटिन्यूसली काम करे। मगर जब कंप्यूटर जो है कंटिन्यूसली काम कर रहा है, बेशक वो 24 आवर्स, 42 आवर्स, 72 आवर्स काम कर रहा है, वो हर दफा उस काम को सेम स्पीड, सेम एक्शंस, सेम एक्यूरेसी के साथ बार बार परफॉर्म करेगा और हमारे पास सेम ही रिजल्ट शो होगा। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है हमारी कंसिस्टेंट डिवाइस है। उसको अगर एक काम हम 1000 टाइम भी करने को परफॉर्म करने के लिए कहेंगे या उसको इनपुट देंगे तो वो उसका सेम टाइम में सेम
एक्शंस परफॉर्म करते हुए सेम रिजल्ट हमें शो करेगा हमेशा। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है इसका मेमोरी और स्टोरेज। जिस तरह हमने देखा था कंप्यूटर में इन प्रोसेसिंग साइकिल में कि हम आउटपुट के बाद जो है वो आउटपुट को सेव भी कर सकते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, ताकि हम उसे फर्दर यूज कर सके इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़े। तो इसी तरह कंप्यूटर हमें मेमोरी प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप की, जिसमें हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें डेटा कुछ टाइम के लिए रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है इसमें डेटा यहाँ से रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मगर जो सेकेंडरी मेमोरी है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, और इसमें जो डेटा सेव हो जाता है वो काफी देर के लिए सेव रहता है जब तक हम उसे खुद से डिलीट नहीं कर सकते। और इसी तरह इसकी कैपेसिटी जो है वो प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज्यादा होती है, तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर कर देते हैं कि जब भी हमें फर्दर जरूरत पड़े तो हम सेकेंडरी स्टोरेज से वो डेटा यूज कर सकें। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये सारे काम जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, हमें जस्ट इसको इनपुट देना पड़ता है और इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए ये उस काम को परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट दे देता है। वर्सिटैलिटी, आप जिस तरह देखते हैं कि कंप्यूटर डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा होता है एट द सेम टाइम और सेम एक्यूरेसी। जिस तरह हम देखते हैं कि एक ही जिस कंप्यूटर है वो यूनिवर्सिटी में भी यूज हो रहा है, उसका यूनिवर्सिटी मैटर्स में उसका डिफरेंट यूज है। इसी तरह वो अगर बैंक्स में यूज हो रहा है तो वहां पे उसका डिफरेंट काम है, वो अकाउंट से डील कर रहा है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में यूज हो रहा है तो वहां पे उसका डिफरेंट उस ऑफिस के हिसाब से काम है। हॉस्पिटल्स में उसका अलग से काम है कि वो पेशेंट्स के बिल बना रहा है, उनकी रिपोर्ट सेव कर रहा है, और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट काम यूज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। हम लोग जिस तरह कंप्यूटर पे देखते हैं कि हम एट अ टाइम डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, साथ साथ आप वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, आपने कोई चीज डाउनलोड पे लगाई हुई है, आपने बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक प्ले किया हुआ है, उसके साथ साथ आप जो है और भी डिफरेंट विंडोज ओपन आपने की हुई हैं। तो कंप्यूटर एट अ टाइम एक से ज्यादा काम परफॉर्म कर सकता है। और साथ ही आपने प्रिंट की भी कमांड दे दी है कि कोई जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा प्रिंटर जो है वहां से प्रिंट भी निकाल रहा है, आपकी डाउनलोडिंग भी हो रही है, बैकग्राउंड में आपने कोई वीडियो ऑडियो ऑडियो लगाई हुई है तो वो भी प्ले हो रही है, तो मल्टीटास्किंग हो रही है। तो कंप्यूटर जो है आपकी कैपेबिलिटी में एक और कैपेबिलिटी है मल्टीटास्किंग के, एट अ टाइम ये बहुत ज्यादा मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। नाइन्थ इज कम्युनिकेशन। जिस तरह हम लोगों ने आईटी को देखा था कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड मर्ज होती है। तो इसी तरह हम कंप्यूटर को यूज करते हुए अपना डेटा, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम डेटा इंफॉर्मेशन कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। जिस तरह कि हमने देखा है कि कंप्यूटर कंसिस्टेंट है और वो सेम स्पीड से फॉर आवर्स काम कर सकता है विदाउट एनी एरर, या बगैर थके हुए या टायर्ड हुए हुए कंप्यूटर आपका विद एग्जैक्ट स्पीड आप उससे 24 आवर्स, 72 आवर्स, जितनी मर्जी देर आप उसे ऑन करके रखें आपका कंप्यूटर उसी तरह से काम करेगा। जिस तरह से आपने उसे फर्स्ट टाइम ऑन किया था उसी तरह से वो 1 वीक भी सेम उसी तरह से काम करता रहेगा फॉर आवर्स। लास्ट इज नो फीलिंग। एज कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट हैज नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसको जस्ट जो ह्यूमन है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि इसके अंदर सेव होती है, और वो इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए आपका कंप्यूटर जो है वो काम करता है।
और आपको आउटपुट देता है। इसका अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज कुछ नहीं होता, ना ही उसके पास डिसीजन मेकिंग या जजमेंट स्किल्स हैं जिस तरह के ह्यूमंस के पास हैं। उसको जो ह्यूमंस ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, वो उसी तरह इंस्ट्रक्ट करेगा और उसको उसी तरह उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। जिस तरह हम कंप्यूटर के अंदर अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर कर देते हैं, तो जो ऑफिस वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, वर्ड वाली इंस्ट्रक्शंस हैं या पावर पॉइंट वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उस पे उसी तरह अम, उस इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करते हुए वो हमें आउटपुट दिखाएगा।